हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बाबू उष्मा। और आज के क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। मैंने इस चैप्टर को बढ़िया तरीका से आप पे पढ़ाया है। अगर कोई बच्चे नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाह रहे हैं बाबू, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है। ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद वहाँ से आप लोग कोर्स लेकर वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। सारा विषय पढ़ाया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो आपने क्या सीखा, जो भी पॉइंट दिया गया है ये सारे पॉइंट को पढ़ना है बाबू। ठीक है, मानव शरीर का तापमान देखिए सारा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको पढ़ लीजिएगा तो आप बहुत सारा क्वेश्चन आंसर आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब यास का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। कहता है प्रयोगशाला तापमापी और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसके बीच क्या समानता है और क्या अंतर है, दोनों बात बताना है। समानता भी बताना है और अंतर भी बताना है। तो बच्चों चलिए सबसे पहले आप लोग लिखिएगा समानता। समानता सर ये क्या है, तो जो दोनों होता है ना सर, दोनों ताप मापने के क्या है उपकरण है। यस सर, प्रयोगशाला तापमापी जो होता है ये भी ताप मापता है और जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ये भी ताप मापता है। ठीक है बाबू, दोनों में पारा भरा होता है। यस सर बिल्कुल, दोनों में पारा भरा होता है, ये बात सामान्य है। उसके बाद दोनों में तापमान डिग्री सेल्सियस में पाया जाता है, ये भी बात सामान्य है। मतलब दोनों में ये तीनों चीज पाया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, तो जो प्रयोगशाला तापमापी होता है वो पदार्थों का ताप मापता है। ठीक है ना, लेकिन जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे जो प्रयोगशाला तापमापी होता है सर, उसमें परास जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है बाबू। ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी में इसमें किंक यानी मोड़ नहीं होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में मोड़ होता है। समझिए, बस इस प्रकार से तीन को अंतर, तीन समानता लिख दीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन होगा इसमें पूरा में पूरा नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। आइए बुआ अगला प्रश्न है बाबू आपका, उष्मा चालक और उष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। देखिए उष्मा चालक क्या है बाबू, जिसमें उष्मा एक से दूसरे में आसानी से प्रवेश कर जाए, उष्मा स्थानांतरण आसानी से हो जाए, उसको उष्मा चालक बोलेंगे। और रोधी जिसमें नहीं करे प्रवेश है ना, तो जैसे उष्मा चालक में क्या क्या आ जाएगा, लोहा हो गया, तांबा हो गया, नहीं करेगा सूखी लकड़ी हो गई। ठीक है, इस प्रकार आप लोग बोलिएगा। तो उष्मा चालक में सर जी बोलेंगे लोहा हो गया सर, तांबा हो गया। उष्मा रोधी में बोलेंगे लकड़ी हो गया सर और प्लास्टिक हो गया। ठीक है, इसमें उष्मा, ये उष्मा का रोधी है। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पे दिया भी गया होगा, लिखा भी गया होगा बाबू उष्मा चालक क्या होता है और उष्मा रोधी क्या होता है। आप लोग को इसीलिए हम बोलते हैं ये सब पॉइंट को क्या क्या कीजिए, बढ़िया तरीका से पढ़ा कीजिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे दिया गया बाबू कि जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते उसे उष्मा का चालक कहते हैं। मैंने बोला ना, उष्मा को प्रवाहित होने देगी, आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा, उसमें उष्मा का चालन बोलेंगे। बहुत आसान चीज़ है बाबू, बस आप किस प्रकार से पढ़ते हैं बस वही मायने रखता है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा बाबू, नहीं पढ़िएगा तो समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता ही है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डैश द्वारा प्राप्त होती है। तो सर कोई वस्तु कितनी गर्म है, इस अगर हम उसका टेम्परेचर मापेंगे, उसका तापमान मापेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो उसका इसकी जानकारी तापमान द्वारा प्राप्त होती है। आगे है, उबलते हुए पानी का ताप डैश तापमापी से मापा जाता है। तो उबलती हुई पानी का ताप डॉक्टरी तापमापी से मापा जाएगा सर, किससे, डॉक्टरी तापमापी से। आ गया ताप का डिग्री डैश में मापते हैं। तो ताप का जो मेरे बच्चों डिग्री होता है उसको किस चीज़ में मापते हैं, तो सर उसको हम लोग सेल्सियस में मापते हैं। किस में मेरे बच्चों, सेल्सियस। यह सेल्सियस लिख लिए। आ गया, बिना किसी माध्यम द्वारा उष्मा का स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं, विकिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, विकिकरण। आगे है, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है, यह अपने एक सिरे से दूसरे सिरे से उष्मा का स्थानांतरण प्रक्रम डैश द्वारा करेगी। तो मेरे बच्चों चालन द्वारा करेगी। किसके द्वारा जी, चालन। ओके, आगे हल्के रंग की अपेक्षा वस्त्र की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र उष्मा का अधिक अवशोषण करता है। तो मेरे बच्चों गहरे रंग के। ठीक है, चलिए तो आइए सबसे पहले हम लिखवा देते हैं, लिखते जाइएगा। यहाँ पे लिखिएगा तापमान, यहाँ लिखिएगा डॉक्टर, यहाँ लिखिएगा सेल्सियस, आगे लिखिएगा विकिकरण, आगे लिखिएगा चालन, उसके बाद लिखिएगा आप लोग गहरे। मज़ा आया, अच्छा लगा हो तो आगे बढ़िए, यस सर बढ़िए। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप लोगों का कहता है कॉलम ए से कॉलम बी में आपको मिलान करना है। पहला देखिएगा बाबू, कहता है थल समीर के बहने का जो समय है बाबू इसको मिलाइएगा आप लोग। वो बहने का समय रात में है सर। समुद्र समीर के बहने का समय जो होता है बच्चों वो दिन में होता है।
गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का जो समय होता है, गहरे रंग का कपड़ा सर पहनेंगे सर्दी के मौसम में, हल्का रंग का कपड़ा पहनेंगे गर्मी के मौसम में। ये सब तो कॉमन बात हुआ ना बुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग क्लास 7 के स्टूडेंट हैं। आगे बढ़िए बुआ, कहता है 5 नंबर क्वेश्चन, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसकी मोटाई की कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? अरे बाबू बताइए, अगर एक ही पतला कपड़ा होगा तो सर्दी में आपको बोलता है कि मोटा वस्त्र आप लोग पहनते हो, जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, उसकी जो मोटाई होती है वो बहुत सारा परत से मिलकर बना होता है और वो हमको गर्मी भी ज़्यादा प्रदान करता है। क्यों गर्मी ज़्यादा प्रदान करता है, इसकी व्याख्या करना। तो बच्चों लिखिएगा उत्तर में कि कई परतों वाले वस्त्रों के बीच वायु जो होती है वो फंस जाती है। वायु उष्मा की क्या होती है सर? कुचालक होती है, इसलिए शरीर की उष्मा बाहर नहीं निकलती है और हमें अधिक गर्मी महसूस होती है। मज़ा आया, समझ में आया हो तो बोलिए हाँ सर। चलिए आगे बढ़े, यस सर बढ़िए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है उसको क्या कहता है समझिए। कहता है चित्र 3.13 को देखिए, बिल्कुल सर देख रहे हैं हम। कहता है अंकित कीजिए कहाँ कहाँ चालन हो रहा है, कहाँ संवहन, कहाँ विकीकरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरित हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे जब आप देखिएगा यहाँ पे तो बर्तन और धातु की चम्मच में उष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित हो रहा है, ठीक है। बर्तन और किसमें बाबू? धातु की जो चम्मच है, ठीक है, इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है बाबू? चालन हो रहा है, ठीक है। ये जो बर्तन के अंदर जो पानी है बाबू, इसमें क्या हो रहा है जी? संवहन हो रहा है, ये संवहन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, बर्तन के अंदर पानी में उष्मा का संवहन द्वारा फैलती है, ठीक है। और जो विकीकरण है बाबू, वह ज्वाला से बर्तन तक उष्मा का विकीकरण होता है, ज्वाला से बर्तन तक। यहाँ पे क्या हो रहा है? विकीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे बच्चों? विकीकरण हो रहा है। और ये चम्मच जो देखिएगा हीट हो जाता है। आप लोग जब जो क्या सस्पेन उसको बोला जाता है, सस्पेन में पानी गर्म कीजिएगा तो सस्पेन का जो आपका चम्मच की तरह होगा वो क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। किसके द्वारा? क्योंकि वो चालन के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं, बर्तन और धातु की चम्मच में उष्मा का चालन हस्तांतरित होता है। संवहन बाबू, बर्तन के अंदर पानी में उष्मा का संवहन फैलती है। विकीकरण, ज्वाला से बर्तन तक उष्मा विकीकरण द्वारा पहुंचती है। समझ में आया हो, मजा आया हो तो आगे बढ़िए। आइए बुआ, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत सफेद पेंट किया जाए, या व्याख्या करें। चलिए तो बुआ क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर किस प्रकार से लिखोगे, आओ समझा देते हैं एक बार। आप लोग लिखने के लिए रेडी हो जाइए। बुआ लिखिएगा कि सफ़ेद रंग उष्मा का कम अवशोषण करता है तथा अधिक परावर्तित करता है। इससे घर कम गर्म होते हैं और अंदर ठंडक बनी रहती है। इसलिए आप लोग देखिएगा सफ़ेद पेंट घरों की बाहरी दीवारों पर किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सफ़ेद रंग उष्मा का क्या करता है? कम अवशोषण करता है और अधिक परावर्तित करता है। घर जो होता है ना उससे कम गर्म होता है। हम लोग भी घर को जो है ना व्हाइट कलर से रंगाए हुए हैं। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? चूना से तो नहीं करवाए बाबू, उसको पुट्टी कहा जाता है, पुट्टी करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप कलर करवा लीजिए, ठीक है। आगे बाबू आगे का प्रश्न देखिए बुआ। ओके, आगे का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है, मिश्रण का तापमान क्या होगा? तो बाबू 30 डिग्री सेल्सियस का अगर जल है, 50 डिग्री सेल्सियस के लीटर जल मिला देंगे तो दोनों के बीच में रहेगा 30 डिग्री और 50 डिग्री, तो दोनों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर हुआ इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बुआ, आगे का क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे पर किसी गोली की कटोरी में 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल डुबाया जाए, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में उष्मा का क्या होगा? तो बुआ इसमें क्या होगा? ना तो लोहा की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। तो इसका ख नंबर आपका, क्योंकि 40 डिग्री ताप का बाबू लोहा की क्या है? गोली की कटोरी में 40 डिग्री ताप के आप जल में डुबाते हैं, तो दोनों बराबर है बाबू। तो ना तो लोहा की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगा उष्मा, ना ही जल से लोहा की गोली की ओर स्थानांतरित होगी उष्मा। समझिए, अच्छा लगा ना? आगे आ जाइए। अगला प्रश्न बाबू 10 में देखिए, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है, ठीक है। इसका दूसरा सिरा क्या होगा बताइए आप लोग। चलिए तो बच्चों यहाँ पे देखिए आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया, तो इसका दूसरा सिरा कहाँ होगा? तो ठंडा नहीं होगा, ठीक है बाबू, ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन तो आप लोग समझ ही रहे हैं, क्योंकि भाई लकड़ी जो होता है उसमें का कुचालक होता है, इसका एक सिरा से दूसरा सिरा कैसे स्थानांतरित होगा? ठंडा नहीं होगा, लिख लीजिएगा। आगे वो स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई
ठीक है, में प्राय कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण होगा स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर जो 3 था, इसका सारा प्रश्न उत्तर बढ़िया तरीका से, क्लियर तरीका से मैंने आपको करवा दिया और आप लोगों ने भी किया। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ से कोर्स लीजिए और वहाँ से पढ़िए, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।